नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलमणि कुमार है और मैं अपने YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में टेंस पढ़ा था, जिसमें आपको बताए थे कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके पहचानने के नियम क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें उसके पहचानने का तरीका बताते हैं। लेकिन अब वो 3 जो पार्ट्स हैं उसके भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसी के बारे में आज इंट्रो करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो टेंस, ठीक, और इसके आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले टेंस में पढ़ते कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे। जैसे हिंदी का कोई भी वाक्य होगा तो उसमें वो कौन सा टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में अगर होता है जिसके वाक्य के अंत में हाँ आता है तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इन 4 जो पार्ट्स हैं इनमें से कौन सा पार्ट्स होगा। तो हम लोग वाक्य के अंत में त और ह, र और ह, च और ह, इसमें आपका हो जाएगा समय यानी कि टाइम प्लस र ह। दोस्तों, एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है हम लोग। इसमें आपको सिंपल सा, जैसे हम लोग पिछले बार में आसान ट्रिक से पढ़े थे, इसको भी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। हम लोग को बस इतना याद रखना है, त र च र। अब आप बोलेंगे कि तरह चरा होता क्या है, तो ये देखिए इसका फर्स्ट लेटर त र च र। अब ये हमको जब भी याद आएगा तो हम लोग उसको इजली पकड़ सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हम लोग अब देखेंगे कि अगर किसी वाक्य के अंत में हाँ आता है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस हो जाता है। लेकिन अगर वह किसी वाक्य के अंत में त आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वह जाता है, त आ रहा है यानी कि वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह हम लोग कंटिन्यूअस का देखते हैं। अब वह खा रहा है यानी कि रहा आ रहा है वाक्य के अंत में, यानी कि वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, इसलिए आप देखिए इसमें एक और चीज आता है य और ह। इसको और करके आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में च या यह आता है तो सीधे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह आया है, इस टाइप के वाक्य जो भी होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, क्योंकि उसके वाक्य के अंत में च आ रहा है या फिर यह आ रहा है। इसी तरह हम लोग दोस्तों देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय और प्लस रहा आएगा। समय से यहाँ कहने का मतलब ये है
कि जैसे मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, इसमें 2 घंटा क्या हो गया, समय हो गया। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, रह आ रहा है और समय भी आ रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम लोग इसी तरह पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। मैं पास्ट टेंस में भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप इजली ट्रिक के द्वारा चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट को मैं मिटा दे रहा हूँ। पास्ट के नेम जो होते हैं वो सब सेम होते हैं, बस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बदलता है। ठीक, अब हम प्रेजेंट को हटा के यहाँ पे पास्ट लगा दिए। अब सिंपल सा देखिए दोस्त कि हमने पिछले बार बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंत में था आता है तो वो पास्ट टेंस चला जाता है। ठीक, अब इसी तरह हम लोग इसमें भी देखें, ये तरल चेहरा जो है सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ हम हा की जगह था लगा देंगे। क्या लगा देंगे, था। ठीक, था, था, था और था। इसमें रूल सेम है, तरह चरा क्या बदल रहा है, वाक्य के अंत में था आ जाएगा। अब हमारा प्रेजेंट में क्या आ रहा था, हा आ रहा था। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे दोस्तों, पास्ट टेंस कोई भी किसी भी वाक्य के अंत में अगर था आता है तो वो जनरली पास्ट टेंस चला जाता है। जैसे वे लोग दौड़ रहे थे, था आ रहा यानी कि वो पास्ट टेंस चला गया। ठीक, अब हम लोग देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में त और या त थ आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जैसे मैं जाता था, त थ आ रहा है यानी कि वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दोस्तों पिछले लेक्चर में हम आपको जो रूल बताए थे कि अगर ह थ अगर तीनों नहीं आता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे मैं गया, इसमें ह थ द तीनों नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके जिस वाक्य के अंत में र थ आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे मैं जा रहा था, यानी कि र था आ रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हम लोग पास्ट परफेक्ट का भी देखेंगे। किसी वाक्य के अंत में च थ या य थ आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, मैं जा चुका था, वे लोग आ चुके थे, हम लोग आए थे, यानी कि यह था और चौथा आ रहा है, यानी कि सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पहचानने का तरीका है, समय प्लस र था। अगर किसी वाक्य के अंत में समय के साथ र था आता है तो सीधे सीधे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे थे, 2 घंटा यानी कि समय, रहे थे यानी कि र था, यानी कि क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम लोग इसी तरह जाएंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस भी बिल्कुल आसान है, वही चीज करना है जो पिछले चीज में किया था, बस पास्ट की जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फ्यूचर। ये सिर्फ पहचानने का नियम अभी बता रहे हैं, रूल बताएंगे तो वो भी इसी तरह आसान होगा, उसमें कोई समझने वाला चीज नहीं है। फ्यूचर टेंस फ्यूचर लगा दिया। अब देखिए यहाँ क्या बोले थे कि फ्यूचर टेंस में आपका ग आता है, वाक्य के अंत में क्या आता है, ग। अब आप समझ ही चुके होंगे, था की जगह हम लोग क्या कर देंगे,
ग। सब जगह हमने ग कर दिया। बिल्कुल सिंपल, हम तो दराचार पे ही चल रहा है। अब देखिए हम लोग आते हैं फिर से टॉपिक पे। फ्यूचर टेंस यानी कि किसी वाक्य के अंत में ग, गा, गे, गी, गु किसी तरह का सेंटेंस आएगा तो वो क्या आ जाएगा? फ्यूचर टेंस। अब वाक्य के अंत में हम लोग क्या आता है? ग, यानी कि फ्यूचर टेंस। अब देखिएगा हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के पहचाने का नियम देखेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में तो ग आता है तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह जाता होगा, वह खाता होगा, हम लोग खाते होंगे, तो ग आ रहा है यानी कि क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह अगर किसी वाक्य के अंत में र ग आता है तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे कि हम लोग जा रहे होंगे, वे लोग खा रहे होंगे, वे लोग आ चुके होंगे, यानी कि र ग आ रहा है यानी कि फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक। अब उसी तरह हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का भी देखेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में च ग या य ग आता हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, राम जा चुका होगा, च ग आ रहा है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग उस दिन आए होंगे, य ग आ रहा है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। ठीक। इसी तरह के तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अगर किसी वाक्य के अंत में समय प्लस र ग आता हो तो वो सीधे सीधे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, हम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे होंगे। ठीक। यानी कि वह समय भी आ गया, 4 घंटे से रहे होंगे यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब आप लोग पहचान सकते हैं इजीली कि टेंस के कौन सा पार्ट्स है। अगर वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कौन सा है ये सबसे जानना जरूरी होता है। हम लोग किसी को जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं टेंस को तो वो रूल नहीं लगा पाएंगे, बनाने का नियम नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखें और पहचानने का नियम इसी ट्रिक पे रखें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेंस है, और जिससे हमको किसी भी ट्रांसलेशन में इजीली होगा। ठीक। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, इसका रूल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब का रूल क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें शेयर करने के लिए बोलें, और प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।